आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 बहुपद। मैथमेटिक्स हब को सब्सक्राइब करें ताकि आपको वीडियोस मिले सबसे पहले। कैसे हैं बच्चों? आप लोगों ने इसके पहले देखा होगा कि महत्वपूर्ण सूत्र नाम की एक वीडियो इसके पहले हमने दिया था। उस महत्वपूर्ण सूत्र में जितने भी फार्मूले बताए गए हैं उसी से संबंधित ये प्रश्नावली आपकी 2.5 है। तो आशा करते हैं कि महत्वपूर्ण सूत्र में जितने भी बताए गए थे तथ्य वे सभी आप लोगों ने लर्न कर लिया होगा, कॉपी में लिख लिया होगा। अब उसी से संबंधित हम क्वेश्चन बताएंगे, तो एक बार उसको थोड़ा सा देख लिया जाए क्या क्या बताया गया था। यहाँ पर यह बताया गया था कि a प्लस, यहाँ पर देखें कि हमने बताया था वहां x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। नेक्स्ट बताया था x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर। थर्ड में हमने बताया था x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये बताया था। चौथा हमने बताया था x प्लस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy ब्रैकेट में x प्लस वाई। फिर हमने बताया था x प्लस वाई x माइनस वाई का होल क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। नेक्स्ट हमने इसमें बताया था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में x प्लस वाई, दूसरे में x माइनस वाई। नेक्स्ट हमने बताया था एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। और नेक्स्ट में एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स माइनस वाई एक ब्रैकेट में, दूसरे में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसके बाद हमने बताया था कि a, यहां पर देखें कि x का होल क्यूब, x का होल क्यूब प्लस y का होल क्यूब प्लस z का होल क्यूब माइनस 3xyz, ये बराबर होता है आपका x प्लस वाई और प्लस जेड, एक ब्रैकेट में, दूसरे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। नेक्स्ट इसी में बताया था कि यदि यहां पर यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है, तब ये आपका क्या प्राप्त होगा? तब आपको नेक्स्ट 10वें में प्राप्त हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। तो ये सारे आपको सूत्र बताए गए थे, इसे आप लोगों ने लर्न कर लिया किया होगा, ये हम आशा करते हैं। अगर इन सूत्रों को आपने लर्न कर लिया होगा
तो आपको प्रश्नों को हल करने में दिक्कत नहीं आएगी। यदि इसी में इस प्रकार का अगर दो बहुपदों का गुणा किया जाए, जैसे आपको लेंथ में देख लीजिए x प्लस ए और x प्लस बी, इन दोनों बहुपदों का गुणा किया जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स इंटू प्लस ए बी। ये सभी सर्वसमीकरण आपको याद करना है। याद करेंगे तभी ये एक्सरसाइज आप अच्छी तरह से कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा और जब याद कर लेंगे तो इस एक्सरसाइज को करने में आपको काफी हेल्प मिलेगी। तो आप देखें अब ये प्रश्नावली 2.5 में क्या प्रश्न दिए गए हैं, इन प्रश्नों पर जरा ध्यान दें। प्रश्नावली 2.5 प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में कहा गया है कि उपर्युक्त सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। पहला है इसमें x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10। इसे अगर आप हल करना चाहें तो किस प्रकार से हल करेंगे। देखिए अभी एक सर्वसमीकरण हमने बताया कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये हमने बताया एक्स स्क्वायर प्लस एक ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। इसी का प्रयोग यहाँ ए के स्थान पर 4 है, बी के स्थान पर 10 है। इसी सर्वसमीकरण में आप ए और बी का मान रख दें तो आपको प्राप्त होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू 10, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। ये आपका सर्वसमीकरण प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार से यहां पर देखा जाए कि प्रश्न नंबर 1 में 5 खंड दिए गए हैं, तो 5 खंडों में हम आपका चौथा बता दे रहे हैं। चौथे प्रश्न को देखें, y स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3/2। ठीक है, अब यहां पर हमने बताया था एक सर्वसम का x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसी का प्रयोग यहां पर आप करेंगे तो ये आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और माइनस 3/2 का होल स्क्वायर बराबर y टू द पावर 4 माइनस 9/4। इस प्रकार से इसमें 5 खंड हैं, तो शेष जो 3 खंड आपके बच रहे हैं उन 3 खंडों को आप स्वयं हल करेंगे, और नहीं अगर उसमें आपको दिक्कत कोई होती तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे। प्रश्न नंबर 2 देखा जाए। प्रश्न नंबर 2 भी सर्वसमीकरणों पर ही आधारित दिया गया है, तो देखें प्रश्न नंबर 2 को कैसे करेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। तो सीधे अगर गुणा नहीं करना तो आपको सर्वसमीकरण का प्रयोग करना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 2 पहला दिया गया है 103 इंटू 107, 103 इंटू 107 सीधे गुणा नहीं करना है, इस प्रश्न में कह दिया गया है। अब इसमें सीधे गुणा नहीं करना है तो सर्वसमीकरण का प्रयोग करेंगे। सर्वसमीकरण का प्रयोग करने के लिए इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 100 प्लस 3, और इसे लिख सकते हैं 100 प्लस 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा अब सर्वसमीकरण x प्लस ए इंटू
x प्लस बी प्रकार का हो गया। इस सर्व समीका के बारे में हमने बताया था, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। यहां भी हो जाएगा ए 100 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस 7 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 7, यह आ जाएगा 10,000 प्लस 10 इंटू 100 प्लस 21, 10,000 प्लस 1,000 होगा यहाँ पर, और प्लस 21 जोड़ेंगे तो ये आपका हो जाएगा 11,021। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी सर्व समीका का प्रयोग हम कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें आप दिमाग का प्रयोग करेंगे तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपके हल हो जाएंगे। नेक्स्ट जो प्रश्न होगा, प्रश्न नंबर 2 में 3 खंड दिए गए हैं, तो तीनों खंडों को, शेष 2 खंड आपको इसी प्रकार से जो भी सर्व समीका इसमें लगे, आप सर्व समीकाओं को याद किया होगा, जो भी सर्व समीका इसमें फिट बैठ रही है उसका प्रयोग करके प्रश्न को हल करेंगे। नेक्स्ट देखें प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में आपको क्या करना है, देखें प्रश्न नंबर 3 का फर्स्ट। प्रश्न नंबर 3 में क्या कहा गया है, प्रश्न नंबर 3 में कहा गया है उपर्युक्त सर्व समीकाएं प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ सर्व समीका का प्रयोग करके गुणनखंड करना है 9x स्क्वायर और प्लस 6xy प्लस y स्क्वायर। अब इसमें सर्व समीका का प्रयोग कैसे करेंगे, देखिए इसको हम लिख सकते हैं कैसे, जैसे लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x इंटू y और प्लस y का होल स्क्वायर। अब एक सर्व समीका हमने बताया है, यदि आपने याद किया होगा तो ये x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर बराबर x प्लस y का होल स्क्वायर। इस सर्व समीका का प्रयोग कर लेंगे, x के स्थान पर 3x हो जाएगा, y के स्थान पर y हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3x प्लस y होल स्क्वायर। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 3 में इस प्रकार से सर्व समीका का प्रयोग कर लेंगे। इसमें 3 खंड दिए गए हैं, तो तीसरा खंड हम बता दे रहे हैं, देख लें x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान 100। यहां पर देखें, इसको हम चाहेंगे तो इस प्रकार लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर माइनस वाई अपान 10 का होल स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, अब ये सर्व समीका लगेगी x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। इस सर्व समीका का प्रयोग यहाँ पर कर टैली करें, देखें x के स्थान पर x हो जाएगा, y के स्थान पर y अपान 10 हो जाएगा बस। तो यहाँ पर आ जाएगा एक ब्रैकेट में x प्लस वाई अपान 10, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस वाई अपान 10। ठीक है, ये भी इसका भी गुणनखंड हो गया। तो इसमें एक खंड आपका बच रहा है, से एक खंड इसके करेंगे। नेक्स्ट देखें प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में क्या दिया गया है, प्रश्न नंबर 4 आपका, प्रश्न नंबर 4 में भी कई खंड दिए गए हैं, उनमें से कुछ खंडों को हम बताएंगे, शेष आप अपने से करेंगे। प्रश्न नंबर 4 का पहला खंड क्या है, पहले देख लें कि प्रश्न नंबर 4 में कहा क्या गया है। उपर्युक्त सर्व समीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। दिया क्या गया है, x प्लस 2y प्लस 4z, ये आपका दिया गया का होल स्क्वायर
सर्व समीका का प्रयोग करके इसका प्रसार करेंगे। तो पहले सर्व समीका कौन सी प्रयोग करेंगे? यहाँ पर देखें, हमने बताया था x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ये सर्व समीका आपको बताई गई है। तो इसी का प्रयोग यहाँ करेंगे। x के स्थान पर x, y के स्थान पर 2y, z के स्थान पर 4z हो जाएगा। तो यहाँ प्रयोग कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2y और प्लस 2 इंटू 2y इंटू 4z और प्लस 2 इंटू 4z इंटू x। और इसे हल करें, क्या प्राप्त करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 4xy या 2 दूनी 4 4 चौक 16 yz और प्लस 2 चौक 8, यहाँ हो जाएगा 8zx। तो ये रहा प्रश्न नंबर 4 का खंड ए। इसमें इसका प्रसार आपको प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट इसी में, इसमें भी आपके 6 खंड दिए गए हैं। 6 खंडों में से मैं 3 खंडों का आंसर बताऊंगा। 3 खंड करेंगे, बाकी 3 खंड आपको करना है। तो यहां देख लें, नेक्स्ट खंड हम आपको बता दे रहे हैं कौन सा करना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट खंड हम बता दे रहे हैं आपको, ये 4 में दिया गया है 3a माइनस 7b और माइनस c होल स्क्वायर। तो इसका प्रसार करना, सबसे पहले देखें इसको लिखेंगे कैसे। ये 3a प्लस माइनस 7b प्लस माइनस c। अब इसका आप प्रसार करें। यहां पर देखें, सर्व समीका का जो प्रयोग हम लोगों ने किया है, x प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, यही है। इसका प्रयोग कर लें। x के स्थान पर 3a हो जाएगा, y के स्थान पर माइनस 7b हो जाएगा, z के स्थान पर माइनस c हो जाएगा। तो यहां पर होगा क्या, 3a का होल स्क्वायर प्लस माइनस 7b का होल स्क्वायर प्लस माइनस c का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3a इंटू माइनस 7b प्लस नेक्स्ट हो जाएगा 2 इंटू माइनस 7b इंटू माइनस c प्लस 2 इंटू माइनस c इंटू 3a, ये हो जाएगा 9a स्क्वायर प्लस 49b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस प्लस और माइनस के गुणा माइनस हो जाएगा, 2 तिहाई 6 सते 42 ab। यहां पर माइनस माइनस का गुणा फिर प्लस में होगा तो प्लस, माइनस माइनस का गुणा यहाँ प्लस हो जाएगा, फिर प्लस का गुणा करेंगे तो प्लस आएगा। 7 दूनी 14 b c, यहाँ प्लस माइनस का गुणा माइनस, 2 तिहाई 6 ca 6 ca,
इस प्रकार से आपका ये इस सर्वसमिका की सहायता से इसका प्रसार आपको प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट देखें, इसी में छठा खंड आपका, छठा खंड जो दिया गया है वो है 1/4a माइनस 1/2b और +1 होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर करेंगे, इसको भी इसी तरह से पहले आप लिख लें 1/4a और प्लस माइनस 1/2b प्लस 1 होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इस समीका का प्रयोग यहाँ कर लें, x के स्थान पर 1/4a, y के स्थान पर -1/2b और z के स्थान पर 1 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 1/4a होल स्क्वायर प्लस -1/2b होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/4a इंटू -1/2b प्लस 2 इंटू -1/2b इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1/4a। हल करें तो ये 1/16a स्क्वायर प्लस 1/4b स्क्वायर प्लस 1, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा तो -1/4ab ये कैंसिल -b ये आपका कैंसिल, ये आ जाएगा प्लस 1/2a। इसका भी प्रसार इसी प्रकार से हो जाएगा। बच्चों अब हमने प्रश्न नंबर 1 से लेकर के प्रश्न नंबर 4 तक में कुछ खंडों को हमने हल किया। शेष जो खंड हमने छोड़ा है उन सभी खंडों को आपको स्वयं हल करना है। यदि नहीं आता तो उसे कमेंट्स बॉक्स में आप लिखेंगे, उसका हल आपको मिलेगा। ठीक है, प्रयास करें, आगे बढ़ें। धन्यवाद।